We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ और सख्त लहजे में मैसेज दिया है। मैसेज ये कि अगर इस बार कोई हिमाकत की तो उनका बचना नामुमकिन है। पिछली बार आतंकियों को ठोका था, अब की बार पाकिस्तान की शामत आनी तय है। अगर गुस्ताखी करेगा, पाक 4 टुकड़ों में बटेगा। अभी एक तीर ही निकाला, आधा पाक जला डाला। प्राण जाए पर वचन न जाए, सुनकर दुश्मन घबराए। अभी सिर्फ वार्म अप हुआ, पाकिस्तान धुआं धुआं। ऑपरेशन सिंदूर की याद आई, पाकिस्तान में टेंशन हाई। पाकिस्तान में रत जगा, हिंदुस्तान के हमले का डर लगा। आतंकियों को ठोक दिया, पाकिस्तान को हौंक दिया। मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। बिहार की धरती से पीएम मोदी की हुंकार से पाकिस्तान में दहशत है, क्योंकि बदलते भारत में अब यही न्यू नॉर्मल है। वो ये कि जो एक बार कह दिया उसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने बदलते भारत की शक्ति देखी। भारत जो कहता है उसे पूरा करता है, इस सिद्धांत से दुनिया का राफ्ता हुआ। भारत ने प्रण लिया था कि आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, किसी भी बिल में क्यों ना छिपे हों, उन्हें ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्राण जाई पर वचन न जाई की नीति पर चलकर भारत ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम की सैर करा दी। भारत के इस पलटवार के बाद से आतंकियों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अगर उन्होंने कोई हिमाकत की तो उन्हें घर में घुसकर मारा जाएगा। हिंद की सेना ने पाकिस्तान को भी उसकी हिमाकत की सजा दी। भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमले की कोशिश पर ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा। उसके 11 एयरबेस तबाह हो गए। 4 दिनों के भीतर वो घुटनों पर आ गया। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान
अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा है। पाकिस्तान कौन सी नापाक साजिश रच रहा है वो बताने से पहले आपको पीएम मोदी का बिहार की धरती से दिया बयान सुनाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की रातों की नींद उड़नी तय है। आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के एक दिन बाद ही बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को जो वचन दिया था उसे पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब वो बिहार की धरती पर पहुंचे तो उनकी जुबान पर हिंद की सेना के शौर्य की कहानी थी, तो पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश। लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। पीएम मोदी ने यह कहकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ ट्रेलर देखा है, असली पिक्चर अभी बाकी है। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। बिहार के बाद पीएम मोदी यूपी के कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कानपुरिया अंदाज में बता दिया कि अब सीमा पार से कोई नापाक हरकत हुई तो हिंद की सेना पाकिस्तान का क्या हाल करेगी। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। भारत और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है और वो ये कि इस बार कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। भारत की सीमित कार्रवाई से ही कांप गए पाकिस्तान का तब क्या होगा जब हिंद की सेना पूरी पिक्चर दिखाएगी। हालांकि जो बातों से मान जाए वो पाकिस्तान कहां, इसीलिए बार बार पिटने के बाद भी आतंकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। ये तो जगजाहिर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची। अब खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर बड़ी साजिश रच रहा है। एक बलूच जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान भारत में 6 से 16 जून के बीच बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। देश की सुरक्षा से जुड़े किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान की कई साजिशें पहले भी नाकामयाब रही हैं और इस बार भी उसके दांत खट्टे करने की तैयारी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सेना तैयार है। हिंद की फौज पाकिस्तान के किसी भी कायरतापूर्ण हरकत का जवाब देने के लिए, उसकी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हिमाकत पे नजर रखने के लिए जल
थल और नभ से तैयारी है और भारत सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी वाली हिमाकत की तो ये भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। भारत ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत अब माफ नहीं की जाएगी। फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हिंद की सेना तैयार है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगले किसी भी ऑपरेशन का वक्त, तरीका और दिन सेना ही चुनेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।